वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बुक सार आपको करवाया जा रहा है और टॉपिक वाइज संपूर्ण अध्ययन विस्तृत व्याख्या सहित आपको करवाई जा रही है। कक्षा 9 की चर्चा आज हम करेंगे। कक्षा 9 अध्याय 5 और आज का टॉपिक है राजस्थान में जन जागृति और प्रजा मंडल, क्योंकि इसमें टोटल जो अध्याय हैं 6 से 7 अध्याय हैं कक्षा 9 की बुक में और बहुत ही शानदार मैटर दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। ये टेस्ट ये रोज आपको 8 बजे क्लास मिलती है और शाम को 6 बजे हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। सेम यही टेस्ट आपको ऐप में दिए जाते हैं। नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल प्ले स्टोर से भी। राजस्थान अध्ययन टेस्ट सीरीज कक्षा 9 से 12 6 बजे आपको टेस्ट दिया जाता है। उसी टॉपिक का शाम 8 बजे आपको पूरा मैटर पूरे तथ्य के साथ मिल जाता है, आपने कितने गलत किए कितने सही किए। तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। 9 से 12 का ये अध्ययन करेंगे, क्योंकि 6, 7, 8 इन बुकों का अध्ययन हम कर लेंगे बाद में, लेकिन फिर भी इनमें जो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है पूरा स्तर 9वीं से 12वीं में दिया हुआ है, तो इसलिए 9वीं से 12वीं पढ़ लो, आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप जरूर इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए और ये क्लास रोज लीजिए, आपके लिए रामबाण संजीवनी बूटी साबित होगी। बहुत ही शानदार है, बड़ी मुश्किल काम है ये करना, लेकिन फिर भी एक एक लाइन से, सबसे बड़ी बात जिसने बुक पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि हर एक लाइन से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, लेकिन मैं ये संजीवनी बूटी आपको दे रहा हूं। तो स्टार्ट करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास। उससे पहले एक और बता देता हूं, रीट के विद्यार्थी है, चाहे सेकंड ग्रेड के, चाहे सीएटी है, हमारी बाजार में बुक आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ। अगर जिस विद्यार्थी ने नहीं खरीदी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। दूसरी बात, ये जो टेस्ट है ना, इसकी ऐप के अंदर वीडियो भी मिलती है और प्लस पीडीएफ भी मिलती है। ये भी बड़ी बात आपके लिए ध्यान रखना जिसने टेस्ट ले रखा है। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था। तो 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था उदयपुर से। नाम से ही पता लग जाएगा, सज्जन सिंह एक शासक आए थे उदयपुर के, मेवाड़ के सज्जन सिंह, जिन्होंने सज्जनगढ़ दुर्ग बनवाया था। उसी समय सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र चलता था। सन की बात है 1885। कहां से? उदयपुर से। याद रखना, इतना ही पेपर में आता है। शायद अभी 2022 में 1 मई पता नहीं जून में क्वेश्चन आ चुका है। सज्जन कीर्ति सुधाकर का संबंध किस जिले से? उदयपुर से। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहां से प्रकाशित होता था। 1885 की बात है, अंग्रेजी साप्ताहिक है, हफ्ते में एक बार आता था। राजस्थान टाइम्स पत्र है, वो कहां से प्रकाशित होता था? ये अजमेर से। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, अजमेर अंडों की टोकरी, अजमेर से प्रकाशित होता था। केसरी सिंह भारत ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोर्टे लिखकर रोका था। आपको पता है केसरी सिंह भारत का जन्म शाहपुरा में हुआ था, इनकी कर्म भूमि कोटा में थी। ये इससे पिछला जो क्रांतिकारी टॉपिक था मैंने पूरा बता दिया आपको, दूसरा पता नहीं तीसरा था। एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण हो रहा था दिल्ली में, उस समय करजन दरबार में जाने से किसको रोका? फतेह सिंह को रोका। बात है 1903 की। चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोर्टे लिखकर डिंगल भाषा में लिखे थे और वहां से फतेह सिंह कहते हैं कि दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं, दिल्ली से वापिस आ जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो आपको याद रखना है। जो वर्तमान कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. होयूम के द्वारा मुंबई में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना ये भी इसके अंदर आया हुआ है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस के जो अधिवेशन चलते हैं उसी के अनुसार ये राजस्थान में जो जितनी भी राजनीतिक गतिविधि हैं वो चलती है। क्योंकि हमने टॉपिक क्या पढ़ लिया, हमने शुरुआत की थी मुख्य चीजों से, क्रांतिकारियों से, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। अब हम राजनीतिक आंदोलन की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि कर्म से दिया हुआ है बुक के अंदर, और बुक के अंदर जितना मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे तो कोई अंत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा ध्यान उस पे हो जाए। अगर हमने और डिटेल से और किताबों से निकलने के तो हम कभी बाहर जा ही नहीं सकते। और राजस्थान का जीके एक ऐसा जीके है, महाभारत से भी बड़ा जीके। महाभारत तो कुछ नहीं होगी राजस्थान जीके के आगे। तो 1885। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर किशनलाल हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर आए? तो देखो, नाम तो सुने आपने, हरविलास शारदा, इसके नाम से ही पता लग जाएगा ये अजमेर के थे। इनके साथ गोपीनाथ माथुर, किशनलाल,
इन्होंने प्रतिनिधि रूप बनकर कहा है दिल्ली अधिवेशन में, कहा है ये, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद अधिवेशन। कौन सा? इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर आए थे गोपीनाथ माथुर, किशनलाल हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में। राजपूताना मध्य भारत नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकर्ण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहां पे की थी? राजपूताना मध्य भारत सभा, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। इसकी स्थापना 1918 को इन्होंने मिलकर की थी। कहां पे की थी? दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। कहां पे? दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशनों के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो अलग अलग अधिवेशन हुए थे राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा एक क्वेश्चन आता है, इसकी स्थापना 1918, ये आरबीसी की बुक में दे रखी है। देखो इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 को अमृतसर में, तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 को अजमेर में, और चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 को नागपुर में। अभी सारे याद रखना है, यहां से शायद एक क्वेश्चन रीट के अंदर आ चुका है। दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर में, तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 अजमेर में, और चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में। अमृतसर, अजमेर, नागपुर 1919 दूसरा, 1920 तीसरा, और 1920 ही चौथा, दिसंबर में, ये मार्च में और ये दिसंबर में। तो दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन उपयुक्त सभी सत्य हैं। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब तीसरा कब हुआ? 1920 में। तीसरा कब हुआ? 1920 में। कहां हुआ? अजमेर में, तीसरा अधिवेशन। अच्छा, दूसरा कहां हुआ? 1919 में। कहां हुआ? अमृतसर में। क्योंकि जैसे जैसे ये कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे उनके साथ साथ हो रहे थे, ठीक है। 1919 वाला जैसे हुआ, और 1920 में ही, दिसंबर है 1920 में ही कहां हुआ था? तो अमृतसर, अजमेर और नागपुर। तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, ये प्रश्न शायद रीट के अंदर आया हुआ है। तो तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जमनालाल बजाज ने की थी। किसने? जमनालाल बजाज, जयपुर के जमनालाल, सीकर के जमनालाल बजाज थे। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की? देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1920 के अंदर जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन था, तो उसमें निर्वाचित तो कौन हुए थे अध्यक्ष बनने के लिए? नरसिंह चिंतामणि केलकर। लेकिन ये नागपुर नहीं पहुंच पाए, इनकी ट्रेन छूट गई, क्या हो गया पता नहीं। फिर उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिर अध्यक्षता की थी जयपुर के गणेश नारायण सोमाजी। किसने? गणेश नारायण सोमाजी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुक में स्पेशल दे रखा है। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर ने मिलकर वृद्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से तो आता ही आता है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को कहां पे? वृद्धा, महाराष्ट्र में। बाद में इसका मुख्यालय 1920 में कहां हो गया? अजमेर के अंदर आ गया। किसने स्थापना की? हालांकि एक ही नाम आता है ज्यादातर, विजय सिंह पथिक, लेकिन रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर इसके साथ थे। अब नाम आया विजय सिंह पथिक का, तो पहले टॉपिक की मैं चर्चा कर लेता हूं। याद होगा, आपने देखा होगा, अगर आपको याद रहा है तो दो बातें मुझे फिर बता देना। वीर भारत समाज की स्थापना की, साथ साथ में याद कराता रहूंगा मैं। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? और वीर भारत सभा की स्थापना की। देखते हैं कितने विद्यार्थी सोच समझ के इनका उत्तर देते, बिना देखे उत्तर देना कितना याद रहता है। वीर भारत समाज और वीर भारत सभा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ गया तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला देखो, राजस्थान के राजनीतिज्ञ व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो भंवरलाल शर्मा का नाम सुना होगा आपने। ये भंवरलाल शर्मा किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जोधपुर प्रजामंडल के भंवरलाल सराफ, ठीक है, सराफ या शर्मा, सराफ थे, ठीक है। का संबंध किस प्रजामंडल से? जोधपुर से। स्थापना तो प्रजामंडल की 1934 में जयनारायण व्यास ने की थी, अध्यक्षता भंवरलाल सराफ ने की थी, जोधपुर। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी कौन थे? आपको पता है 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दुखी होकर जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? अब तो लाइन टू लाइन मैंने क्वेश्चन बना दिया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ पढ़ सकते हो आप, जिसने पढ़ रखी है उसके लिए तो बड़े आसान होंगे, क्योंकि हम जैसे वैसे सीधा पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता, क्वेश्चन को ऊपर से निकल जाते हैं, क्या पता किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। आप कभी भी
प्रश्न पढ़ो तो ये दिमाग लगाओ कि मुझे आगे वाले बंदे को या अगले विद्यार्थी को कैसे पढ़ाऊंगा मैं अगर इस प्रश्न को पढ़ाऊंगा। तो आपके सामने वैसे प्रश्न आ गए। अब देखो 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? तो मौलाना शौकत अली। बस याद रखना, मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे, उसमें मौलाना शौकत अली। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि करने हेतु पेरिस किसे भेजा? उस समय देख लेना, अंग्रेजों के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जो स्वामी भक्त था अंग्रेजों का वो था गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। हालांकि इन्होंने कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी की थी, लेकिन जब क्रांतिकारियों की बात आई उसमें इसने साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का पूरा भक्त था। तो गंगा सिंह क्या किया था, जर्मनी में संधि वार्ता है तो इसको आगे करते थे, तो भारत के प्रतिनिधि रूप में पेरिस गए थे गंगा सिंह। तो गंगा सिंह कहां के शासक? बीकानेर के। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? उस समय वायसराय कौन थे? तो उनके द्वारा की गई। उसमें वायसराय देखो, अब 1921 की बात आई तो उसमें चेम्सफोर्ड भी थे, ठीक है, उसके बाद में चेंज भी हो गए। तो वायसराय, तो उस समय इतना याद रखना, वायसराय की अध्यक्षता में की गई थी। गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में। ये गंगा सिंह 1887 में बीकानेर के शासक बने थे और 1943 में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना लंबा कार्यकाल, इतना दमन, क्रांतिकारियों का तो उन्होंने दमन ही किया। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, प्रताप सिंह बारट को इन्होंने आने नहीं दिया था, और भी अभी पढ़ेंगे कई। स्वदेशी वस्त्र पहनने। अब देखो, तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया? बोलो, यानी सिर्फ क्या क्या था, क्योंकि उस समय स्वदेशी आंदोलन चल गया था, तो इनका कसूर क्या था? एक तो स्वदेशी वस्त्र पहनते थे यानी भारत में बने हुए, और तिलक स्वराज्य बना हुआ था आर्थिक सहायता के लिए और के लिए चंदा देने के कारण है। किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा, ये सरकारी नौकर थे, सरकारी कर्मचारी थे, इनको निलंबित कर दिया बीकानेर के गंगा सिंह ने। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं? तो फतेह सिंह था उदयपुर का महाराणा। ये तंग आ गया था, अंग्रेजों ने कहा तू हट जा, कोई काम का नहीं है, बस तू इतना की काम करेगा, क्योंकि इसका पुत्र था भोपाल सिंह, वो पूरा अंग्रेजों का एकदम सिस्टमेटिक तरीके से काम करता था, सारी चीज समझता था। तो अंग्रेजों ने कहा तू हट जा, गद्दी दे दे तेरे पुत्र भोपाल सिंह को, फिर हम मिलकर काम करेंगे। और भोपाल सिंह तो इतना भगत अंग्रेजों का था कि सारा मंत्रिमंडल उनके कहने पे बना दिया। तो भोपाल सिंह, और अंतिम मेवाड़ का शासक होता है, ये वही शासक होता है एकमात्र महाराजा धिराज, महाराजा प्रमुख लास्ट बनता है ना वही। फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया, उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा? अब एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन आ गया, प्रश्न अगर पेपर में आ गए 1-2 बार पढ़ लेना, पीडीएफ भी डाल रहा हूं, आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। मिस्टर ट्रेच को राजस्व विभाग दे दिया, क्योंकि मेन तो वही था, दीवान वाला वही तो सिस्टम था, राजस्व भारत के अंदर वही तो समस्या बनी होती, वो विभाग अंग्रेजों को दे दिया मिस्टर ट्रेच को। 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ? हालांकि इस अध्याय के अंदर ये एकीकरण वाले हैं, क्योंकि अगला अध्याय एकीकरण करने वाला, तो मैंने यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले, वो अगले अध्याय में डाल दूंगा। तो 1949 में जोधपुर रियासत का विलय चौथे चरण में हुआ था, जो वृहत राजस्थान था, जिसमें जे बी यानी जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर मिले। ये एकीकरण के अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? तो चूरू के रहने वाले थे और बीकानेर में सर्वप्रथम क्रांति लाई थी स्वामी गोपाल दास। अब किताब में लिखा हुआ है कि चूरू के स्वामी गोपाल दास प्रथम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बीकानेर में जन जागृति लाई, स्वामी गोपाल दास। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य ने कहा की? तो 1936 में चाहे बीकानेर प्रजामंडल ले लो या बीकानेर ऐसे भी आ सकता है, बीकानेर राज्य परिषद। अभी प्रश्न आया बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1936 में कलकत्ता में। ये शायद वनपाल में है, पता नहीं पीटीए में। राज्य परिषद या प्रजामंडल पेपर में कहीं से कैसे घुमा के दे दे, एक ही उत्तर करना है। जैसे बीकानेर की कलकत्ता में, भरतपुर की भिवाड़ी में, जैसलमेर की जोधपुर में और सिरोही की बंबई में। ये चारों याद रखना, 4 ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी अपने स्थान पे न होकर दूसरी जगह इनकी स्थापना हुई प्रजामंडल की। 1946 में, ये 43 है यहाँ पे, 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के शासक कौन बने? तो महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो शार्दुल सिंह है वो बने। कौन बने? शार्दुल सिंह गंगा सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने थे और ये बीकानेर के अंतिम शासक थे। देखो, भोपाल सिंह मेवाड़ के अंतिम शासक थे, हनूत सिंह जोधपुर के अंतिम शासक, हनूत सिंह कह दो या हनुवंत सिंह, और शार्दुल सिंह बीकानेर के। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा व धारासभा, हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? यानी बीकानेर एक्ट एक पास हुआ
द्विसदनीय विस्थापित यानी राज्यसभा का गठन हुआ, धारा सभा बनी, हाईकोर्ट बना और लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वो वर्ष था 1947। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किसे संविधान निम्रात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। देखो अब एक रीट के अंदर स्पेशल टॉपिक दे रखा है कि जो संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि कौन थे। कई राजस्थान के सदस्य थे, मूल थे, कई बाहर से थे, तो उनका एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में ये एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे के.एम. पणिकर। वैसे ये मूल इनका जन्म तो केरल में हुआ था, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होते के.एम. पणिकर। और एक और जसवंत सिंह जो राजस्थान के बीकानेर के थे, उन्होंने सदस्य के रूप में भाग लिया था। तो एक अलग से वीडियो बनेगा उसका। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग किसने लिया था, ये आपको याद रखना, जसवंत सिंह। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी। अब देखो प्रश्न बीच में आ गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान उस समय स्वतंत्र दे दिया सभी रियासतों को भी, आप चाहे पाकिस्तान में मिलो चाहे भारत में मिलो। तो जो सूझबूझ काम से लिया वो भारत में मिल गए, कुछ ने पाकिस्तान की मांग की थी, जैसे धौलपुर है आपका, जैसलमेर, जोधपुर है, ये कह रहे हम पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से ये सारे इधर आ गए। ये तारीख याद रखना। अब कोई किस में कुछ भी जाए, आपको याद रखना 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे, ये तो हम पढ़ते हैं शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह के नाम पर राजस्थान का पहला खेल या स्पोर्ट्स विद्यालय कहाँ स्थापित है, बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स विद्यालय। और दूसरा बनाने की अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है, कहाँ पे, जोधपुर में। और इसके अलावा पेरा खेल अकादमी, पूछे करंट की बात बता देता हूँ, जयपुर और जोधपुर में होगी। वैसे सुबह करंट की क्लास आती है अपनी, जितने भी ऐप्स, इसके अलावा हमारे ऐप के अंदर नानक क्लासेज ऐप में 2nd ग्रेड की पूरी शेड्यूल के अनुसार टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ले सकते हैं। और अब स्टार्ट हो चुकी है मॉडल पेपर, जी बिल्कुल 1 महीना आपके पास है, तो मॉडल पेपर से आप तैयारी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हमने 2nd ग्रेड के लिए कर दी है। अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए पूरा मेगा पूरा का पूरा 150 क्वेश्चनों के टेस्ट हैं। और ये करंट की क्लास, हमारी करंट की टेस्ट सीरीज है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2000 हर मंथ के टेस्ट उपलब्ध है, प्लस पीडीएफ है, 1 साल की वैलिडिटी है। तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। जो बुक के अंदर जो मैटर है वो सारा इसमें कलेक्शन है। निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और रीट के लिए राजस्थान जीके की और करंट की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा जिला दर्शन की एक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। जिला मिलता है, जिले का जीके टोटल, भौतिक, कला, संस्कृति, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उसकी क्या है, प्लस सबसे बड़ी बात इसमें हर जिले का करंट भी आपको प्राप्त होता है। तो आप निरंतर अध्ययन करें। और सुबह 8 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, उस क्लास को कभी न छोड़ें, क्योंकि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी। अगला प्रश्न देखो, जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन बताना है। जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देखो, जैसलमेर प्रजामंडल का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ था। देखो, जैसलमेर स्थिति ऐसी थी कि बड़ा मरुस्थल है, बालू रेत, यहाँ पे आवागमन के साधन यानी साधन बहुत कम थे, परिवहन के साधन, इसलिए ये विकास कम हो पाया और इधर रुचि भी जाते कम लेते थे। तो जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ था। देखो, फिर 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया गया। 1945 में मिठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की और जैसलमेर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान के 3रे चरण में हुआ। तो असत्य बताना है। तो देखो, जैसलमेर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान में नहीं हुआ था। चौथा चरण था ना, जो वृहत राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 था, जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसके मुख्य प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, जिसके राज प्रमुख मानसिंह कछुआ द्वितीय थे, वो था। तो असत्य ये हो गया। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ये एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी तारीख भी पूछी जाती है, महीना पूछा जाता है। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष याद रखना बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया था? तो जब गैर प्रतिबंध इस पे क्या है कि प्रधानमंत्री उस समय था मेवाड़ का धर्मनारायण, उसने इस प्रजामंडल पर यानी बैन लगा दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया इस पे प्रतिबंध। तो बाद में और जब प्रतिबंध लगा दिया, इस पे गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो जो माणिक्यलाल वर्मा जिन्होंने स्थापना की थी, वो इस उदयपुर क्षेत्र को छोड़कर अजमेर चले जाते हैं। वापस इस पर प्रतिबंध हटाया जाता है 1941 को।
जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहां चले गए। एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न बढ़ा रहा हूं और देखना पेपर में जब प्रश्न आएगा आप सोचो ये क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे तो यानी 3 से 4 प्रश्न वो ऐसे होंगे जो इस प्रकार के अपवाद होंगे। तो अजमेर, निम्न में से असत्य कथन बताओ, ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना 1918। देखो अभी ताजा शायद सेकंड ग्रेड पता रेट किस में क्वेश्चन आया था, अभी ये चर्चा का विषय भी बना था, शायद ये आया था वीडियो मेंस में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की 1920। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1936, ये गलत है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में हुआ था। त्रिपुरा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 1938 के बाद ही राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन जागृत होते हैं। तो असत्य हो गया डी। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया? देखो 1931 में हम कहते हैं ना राजस्थान का सबसे प्राचीन और प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल था, ये हम पढ़ते हैं। 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इस पे बैन लगा था, ये कोई मतलब नहीं था, इसका कोई राजनीति से लेन देन नहीं था। 1938 में ये राजनीति में प्रवेश करता है जब पुनः जमनालाल बजाज और इसका पुनर्गठन करते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने भी की थी, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं था। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में असत्य बताओ, अब ये प्रश्न आपको पढ़ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934। अब देखो 1931 में जयपुर प्रजामंडल, जयपुर की और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई, कोई राजनीति में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले राजनीति में प्रवेश करने वाला था मारवाड़ प्रजामंडल। इसलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? मारवाड़ से। यानी प्रजामंडल का मतलब क्या होगा कि सरकार चल रही है अंग्रेजों की सरकार के नीचे अपनी सरकार बना के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना था, ठीक है। तो मारवाड़ प्रजामंडल से शुरुआत होती है 1934 सही है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1939 गलत है। उदयपुर यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 को हुई थी और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936, ये सही है गलत है। हालांकि 1-2 प्रजामंडल इस आरबीसी बुक में गलत दे रखे हैं। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में सत्य बताओ। प्रजामंडल की स्थापना देखो, जैसलमेर प्रजामंडल 1945 सही है। सुरई प्रजामंडल 1939 सही है। भरतपुर 1946 ये गलत है और अलवर की 1938 ये सही है। सी गलत हो जाएगा, हालांकि अब बुक के अंदर वैसे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, लेकिन बुक आरबीएससी की बुक भाई 1939 बता रही है। मानो आप कैसे भी कर लेना, बुक के हिसाब से भी पढ़ लेना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना ये 1939 बता रही है और ये बूंदी प्रजामंडल की स्थापना बता रही है। अब ये बूंदी प्रजामंडल की स्थापना जो आपकी बुक है वो क्या बता रही है कि कोटा की 6 साल बाद 1944 में हुई थी। बोले 1938 में जो कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई ना, उसकी 6 साल बूंदी की 1944 में हुई थी। अब ये बुक बता रही है, अब थोड़ा इसको पे गौर कर लेना, भी ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में यहां से पूछ ले, ठीक है। एक इस किताब ने तो ये बता रखा है, जैसे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 को ही है, लेकिन इसने ये बता रखा है कि सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में 1933 में हुई थी। अब क्या कर सकते हैं, सिरोही में 1933 में, वैसे सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 को गोकुल भाई भट्ट ने की थी, लेकिन ये बता रहा है कि सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में 1933 में हुई थी। और ये कह रहा है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1944 में कोटा की 6 साल बाद हुई थी और भरतपुर ये बता रहा है 1939। अब देखो क्या कंफ्यूजिंग होती है, क्या सिस्टम होता है। जो त्रुटियां कहो या कैसे भी मिस्टेक हो बुक की, वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? मैंने बता दिया, जोधपुर। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद, जिसका गठन मई 1938 को हुआ था, मार्च 1940 को गैर कानूनी घोषित किया गया। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का है, विजय लक्ष्मी पंडित है, जेबी कृपलानी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इनके आगमन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। वही बात कि अगर एग्जामिनर का दिमाग सटक जाता है तो इन पे चला जाता है वो। तो मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन कब हुआ था? जनवरी 1938। कब? जनवरी 1938। फूलचंद बाफना, शिवदयाल तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? अब इतना नाम याद रख लेना, फूलचंद, शिवदयाल, तुलसीदास राठी, ये सारे के सारे मारवाड़। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो जोधपुर से। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी का संबंध किस प्रजामंडल से? जोधपुर।
जून 1947 में महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? तो जोधपुर में उमेद सिंह की मृत्यु के बाद हनुमंत सिंह बने, या जिनको कहते हैं हनुमंत सिंह अंतिम शासक थे, कहां के? जोधपुर के। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। इनमें से सही कौन सा है? देखो, इनमें से कथन सही। प्रथम चरण मानते हैं कि 1927 ईस्वी से पहले की बात है, जहां सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। सबसे ज्यादा सामाजिक और मानवतावादी समस्याएं थी। ठीक है। दूसरा चरण कहता है कि 1927 से 1938, और इस चरण के अंदर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। और तृतीय चरण यह कहता है कि 1938 से लेकर 1949, और इसमें 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गया। तो उपरोक्त सभी सत्य है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1941 मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया? जिसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई। यानी मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ 1941 को। इसमें सभापति किसको नियुक्त किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को, जिसमें जे.बी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई थी। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन का, वहां स्टार लगा लेना, यह प्रश्न आ चुका है पेपर में। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां हुआ? तो ये 7वां अधिवेशन हुआ उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर के। ये पॉइंट पेपर में पूछा जाता है, 7वां उदयपुर के। उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? के.एम. मुंशी, के.एम. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? तो कोटा में नैनूराम शर्मा। अभिनव हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहां की? जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी। अब देखो, नैनूराम शर्मा के साथ अभिनव हरि थे। ये रहने वाले थे मांगरोल के रहने वाले थे। और इन्होंने क्या किया? प्रजामंडल की स्थापना 1939 में वहां अलग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना अपने क्षेत्र में कर दी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1940 में कोई रामतलाई क्षेत्र है, वहां पे कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता अभिनव हरि ने की थी। अभिनव हरि ने। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील और श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से है? श्रीमती वेणी माधव, यहां से न उठा ले। श्रीमती वेणी माधव, मोतीलाल वकील वेणी, नाथूलाल जैन, अब यहां से उठा सकता है। इनका संबंध किस प्रजामंडल से है? कोटा से। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उपराज्य प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो ये एकीकरण में हम अगले कल टॉपिक में पढ़ेंगे। तो भीम सिंह कहां के शासक थे? कोटा के। किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध किस प्रजामंडल से है? याद रखना, जैसे नरसाणा भी पेपर में आया था, नरसाणा गांव जालोर का, जहां सारी ग्राम पंचायत पूरी की पूरी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पूरी पंजीकृत हो चुकी है। तो नमाणा ग्राम का संबंध किस आंदोलन से है? तो बूंदी से। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम कांतिलाल चौथानी ने। 31 में थी, लेकिन इसका कोई राजनीति से लेना नहीं था, ये बैन थी। लेकिन अब ये बता रहा है, वही बताया मैंने, 1944 में बुक बता रही है। जमनालाल बजाज ने जयपुर में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की? तो जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना 1927 को की। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? जो राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन प्रजामंडल था। तो किसने की? कपूर चंद पाटनी ने स्थापना की। ठीक है, कब? 1931 में। किसने? कपूर चंद पाटनी ने। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित किया गया था। देखो, 1938 में दोबारा पुनर्गठित करके राजनीति में आया, और 1940 में इसके जो अध्यक्ष बने थे हीरालाल शास्त्री। और उसी के बाद वही कंडीशन होती है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेते हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो अप्रैल 1938 को नवंबर 1941 को जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन हुआ। 1942 में, अब इनके पीछे ये मत पड़ जाना कि दूसरा कहां गया और कहां गया। आरबीएससी की बुक में उसने तीसरा दिया है,
हो सकता है किसी प्रकार से इंपॉर्टेंट हो, सारे याद नहीं करने, ऐसे तो गूंगे हो जाएंगे अधिवेशन पढ़ते पढ़ते, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो जो चीज दे रखी है बस उतना ही पढ़ो। आपको कह देना आरबीएससी बुक आपके लिए अंतिम है, तो आप आरबीएससी बुकों को बस तीसरा दिया तो बस तीसरा ही पढ़ो। तो जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन नवंबर 1941। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री के बीच कौन सा किसके बीच समझौता हुआ, यानी जेंटलमैन समझौता हुआ था ना, एग्रीमेंट समझौता। हीरालाल शास्त्री थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष और जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, समझौता हो गया, तब फिर एक गठन बना आजाद मोर्चे का। जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चे 1942 के अंदर गठन हुआ, तो बाबा हरिश्चंद्र। किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया कब? 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में चेतना में, किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय जाता है? हरिनारायण शर्मा का नाम आ गया तो आपका उत्तर क्या होगा? हरिनारायण शर्मा थे अलवर के। पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल, मास्टर भोलानाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की? अब आजकल कई बार ये नहीं पूछता, ये यहां पहुंच जाता है कई बार एग्जामिनर, वही बात सटकने वाली बात है, सटक गया तो सटक गया। अब देखो इस अध्याय से कक्षा 9 का अध्याय 5 नंबर है, 62% आ चुके हैं एक ही अध्याय से। पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल, मास्टर भोलानाथ ने मिलकर अलवर में की थी 1938 में। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भवानी शंकर शर्मा ने। इसने भवानी शंकर शर्मा ने, कितना जबरदस्त प्रश्न है। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा 1944। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीव लाल मिश्र, विजय देश पांडे, मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे? बाबा हरिश्चंद्र का नाम आते ही आजाद मोर्चा। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? 1934 में महात्मा गांधी राजस्थान में आए थे, पता होगा आपको, ठीक है। तो सर्वप्रथम किस स्थान पे आए थे? देखो राजस्थान में आए, आप पता नहीं, आप जाके आगे होगे, आप अगर मान लो जैसे किसी बीकानेर जिले में रह रहे हो, आप अजमेर जाके आगे, जैसलमेर, आपको किसी ने पूछा, महात्मा गांधी जी राजस्थान में आए थे, सर्वप्रथम कहते हैं कि अजमेर में आए थे। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटाया गया, अलवर के दीवान थे जिनको महात्मा गांधी की, ये क्या है कि दीवान था, ये राजस्व वगैरह बढ़ा रहा था, ये मनमानी कर रहा था, तो समस्या खड़ी हो गई थी और इसको चक्र में डाल दिया। एक तेज सिंह था अलवर का, ब्रजेंद्र सिंह था, ये इनको क्या डाल दिया, बोले आप महात्मा गांधी, क्योंकि उस समय मृत्यु हो चुकी थी 2 अक्टूबर 30 जनवरी 1948 को, तो उनको शामिल कर दिया, बोले कुछ ना कुछ, क्योंकि कहते हैं कि अलवर के जो थे ना, उन्होंने महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे उनको छुपाया था, तो महात्मा गांधी की हत्या में मिलीभगत होने के संदेश से हटा दिया था। एनबी खर्रे, ये एनबी खर्रे ध्यान रखना। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासित संस्थाओं को विकसित किया, ये शानदार प्रश्न है, भी नोट कर लेना। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया और जो नगर है और नगरों में स्वायत्त शासित संस्थाओं की स्थापना की थी, ये किशन सिंह था। लेकिन आपको पता है उस समय कहाँ किशन सिंह की चलनी थी, कुछ दिन बाद ही इसको भी पार लंघा दिया, हटा दिया। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है नारा किसने दिया था? मान सिंह ने। जब ब्रजेंद्र सिंह को हटाया तो ब्रजेंद्र सिंह को भी हटा दिया था, तो इसका भाई मान सिंह ने कहा कि जाट झंडा खतरे में है। 1938 भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ के द्वारा कहां की गई? तो भरतपुर की बात आए तो रेवाड़ी। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोपीलाल यादव को। किसको? गोपीलाल यादव। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन हुआ था जयनारायण व्यास। अब देखो आप सोचोगे ये कहां से टपक गया, कहां पहुंच के कहां चला गया। देखो भरतपुर की बात है, न कोई जुगल किशोर चतुर्वेदी, न कोई गोपीलाल यादव, जयनारायण व्यास ने इसकी अध्यक्षता की थी। कब? 30 दिसंबर 1940 को। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहां आयोजित किया गया? तो भरतपुर प्रजा परिषद का ये बयाना के अंदर, बयाना भरतपुर में है। ब्रज जनप्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया, जिसके नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी व उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने थे? तो ये कब किया गया? तो ये किया गया 1942 के अंदर। फिर 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी, ये तो आपने पढ़ा है।
स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? धौलपुर। फिर देखो तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से, ये तो पढ़ते हैं अपने। 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? नाम आ गया त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा, मान सिंह, इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की करौली प्रजामंडल की स्थापना की। किसकी? करौली की। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी व विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी थे और विनोद चंद्र इनके द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की या कुशलगढ़ प्रजामंडल की? तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? तो भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1945। अभी आरबीएसई की बुक भाई 1945 बता रही है, वैसे अगर पढ़े तो 1944 है इसका उत्तर, लेकिन अब देखो 1945, तो अब पढ़ लेना क्या है ऑप्शन के हिसाब से 1945 ही बता रहा हूं, वैसे 1944 है इसका उत्तर। अमृतलाल पाठक या पायक चुनीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो अमृतलाल पाठक के द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। और गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की? तो 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई के अंदर की गई थी। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। 81 प्रश्न है कक्षा 9 अध्याय 5, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। अब जो आरबीएसई की बुक में था उसी हिसाब से मैंने दिया। देखो अगर कोई एक आधा मिस्टेक है तो वो किताब के अनुसार है, और किताब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितनी गाइडें होंगे उतना अलग अलग मैटर होगा। और एक प्रजामंडल तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब करने वाला, इसलिए मेरे हिसाब से ये आप पढ़ लो, इतना बहुत होगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आलतू फालतू और कोई अलग मुख्य चीज हो वो पढ़ लें। तो आप निरंतर अध्ययन करें। और जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज नहीं लिए, ये ऐप के अंदर भाई टेस्ट सीरीज जरूर लें। मैं बार बार कह रहा हूं, इसका चार्ज 100 रुपये है, और आज आपको पता है 20% छूट चल रही है, रात 12 बजे तक छूट चल रही है, तो भी इससे में ले सकते हो आप। आपके लिए शानदार है, कोशिश करना। क्योंकि बात ये नहीं होती है कि आप देखो 100 रुपये 80 रुपये दोगे, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपने बुक पढ़ी है नहीं पढ़ी है। अगर आप टेस्ट दोगे, आपका क्वेश्चन गलत होगा, गलत होने के बाद उस पर आप गौर करोगे तो आप उसको समझोगे कि ये गलत हो गया, इसका उत्तर ये तो कभी परीक्षा में आ जाए गलत नहीं। क्योंकि बार बार आप अभ्यास करें, अभ्यास करने के बाद आप टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्योंकि इस प्रकार के मौके बार बार नहीं आते, हमें निरंतर पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और आज शिक्षा दिवस है 11 नवंबर, उसके उपलक्ष्य में भी आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, क्योंकि करंट और राजस्थान जीके जिसका मजबूत, वो हर एक कंपटीशन में, राजस्थान के कंपटीशन में सबसे आगे रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।